नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। इंसेफेलाइटिस एक जानलेवा बीमारी जो बीते करीब 36 साल से अपना कहर बरपा रही है। एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मां बाप की गोद सूनी हो जाती है। जहां इस बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। बिहार और यूपी के कई जिलों में काल बन चुकी इस बीमारी की वजह से हर साल सैकड़ों बच्चे या तो मौत के मुंह में चले जाते हैं या फिर विकलांग हो जाते हैं। लेकिन अब शायद मां बाप नहीं सहमेंगे, मां बाप इंसेफेलाइटिस से नहीं डरेंगे। जी संगम भी इस बीमारी के बारे में बार बार बताता रहा है और हमारी मुहिम का असर हुआ है। सरकार ने पूर्वांचल की पुकार सुन ली है। जी हां, आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक बैठक बुलाई और इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का फैसला किया। इसी पर है हमारी ये खास पेशकश, इंडिया की आवाज। दिमागी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस सालों से लोगों की मौत का कारण बना हुआ है। पूर्वांचल और बिहार के कई जिलों में इस बीमारी का कहर सबसे ज्यादा है। लेकिन अब सरकार ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंसेफेलाइटिस पर अहम बैठक भी ली। देखिए रिपोर्ट। छत्तीस साल हो गए और आज भी इंसेफेलाइटिस नाम का यमराज बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौत की वजह बना हुआ है। इन इलाकों में दिमागी बुखार यानी इंसेफेलाइटिस के नाम से लोग सिहर उठते हैं। इस बीमारी से हर साल होने वाले सैकड़ों बच्चों की मौत का मंजर यहाँ के लोगों के जहन से निकल ही नहीं पाता। इंसेफेलाइटिस किस तरह बच्चों को निशाना बनाता जा रहा है, इस बारे में जी संगम लगातार मुहिम चलाता रहा है और अब सरकार ने भी इस जानलेवा बीमारी का संज्ञान लेते हुए इसकी तरफ ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इंसेफेलाइटिस पर अहम बैठक ली। मंत्रियों, सांसदों और अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में यूपी और बिहार के लोगों को इंसेफेलाइटिस को लेकर जागरूक करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही 22 और 23 जून को बिहार और यूपी के चयनित जिलों में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाने का भी फैसला किया गया है। ये प्रोग्राम पोलियो वैक्सीनेशन की तर्ज पर चलाया जाएगा। 22 और 23 तारीख को पल्स पोलियो की तर्ज पर उन डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार का अभियान चलाया जाएगा जिसमें 100% बच्चों को जापानीज एनकेफेलाइटिस के प्रति जो वैक्सीनेशन उनका है, टीकाकरण है, उसको किया जाएगा। इस बैठक में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। गोरखपुर पूर्वांचल का एक ऐसा इलाका है जहां इंसेफेलाइटिस के प्रकोप से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। इस साल अब तक करीब 180 मरीज गोरखपुर के बीआरडी और अन्य अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं, जिनमें से 60 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में गोरखपुर जिले के अलावा कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज और बिहार के गोपालगंज सीमा पर रह रहे लोग भी शामिल हैं। इंसेफेलाइटिस के उपचार के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज न सिर्फ उत्तर प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों के लिए एकलौता मेडिकल कॉलेज है, बल्कि बिहार के 6-7 जिलों के लोगों के लिए भी इलाज की एकमात्र उम्मीद है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई बैठक में उन्होंने कई सुझाव दिए हैं। गोरखपुर में जो वायरोलॉजी सेंटर है उसका स्ट्रेंथनिंग होगा। इसके अलावा वहां पर सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को उसके योग्य बना करके और वहां पर उपचार की व्यवस्था बेहतर की जाएगी। हम लोगों ने कुछ और सुझाव दिए हैं, उस पर उन्होंने उसका संज्ञान लिया है। केंद्र के नए फैसलों का इंसेफेलाइटिस उन्मूलन से जुड़े डॉक्टर आरएन सिंह ने भी स्वागत किया है। ये मैं लगातार 10 सालों से चिल्लाता रहा हूं, खून से खत लिखता रहा हूं। जो कुछ भी किया उसके पीछे सिर्फ एक मनसा थी, जो आज जो है जिसकी एक किरण दिखाई दे रही है कि पोलियो की तर्ज पे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनेगा और उससे उन्मूलन संभव होगा। यूपी के कई जिलों के साथ साथ बिहार में भी स्थिति दयनीय है। बिहार में अब तक 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं सिर्फ बीते 2 दिनों की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 10 लोगों की मौत हो चुकी है।
बिहार में 44 के लगभग बच्चे मर चुके हैं। तो उसको बचाने का, आगे वो बीमारी ना फैले, तो उसके लिए एक तो टीकाकरण का इन्होंने पूरा 2 दिन 22-23 को 100% बच्चों को जापानीज इंसेफेलाइटिस का टीकाकरण हो, इसका तैयारी हो रहा है। और स्वयं डॉक्टर साहब स्वयं भी जाने वाले, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इससे चिंतित हैं। इस बीमारी के खिलाफ जी संगम भी मुहिम चलाता रहा है और अब देर से ही सही लेकिन इंसेफेलाइटिस से जूझते इलाकों की पुकार सरकार ने सुन ली है और अब उम्मीद है कि जल्द इस इलाके को इस बीमारी से निजात मिल जाएगी और अच्छे दिन आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार स्वास्थ्य मंत्री ने इंसेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। वहीं इससे पहले भी इस तरह के अभियान इस बीमारी से लड़ने के लिए शुरू किए गए। मसलन 2006 में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 2007 में बीमारी को नया नाम एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम दिया गया। 2008 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने गोरखपुर में प्रयोगशाला बनाई, लेकिन इन सबसे इंसेफेलाइटिस की रोकथाम पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। दरअसल इंसेफेलाइटिस के फैलने का मुख्य कारण है मच्छर। ऐसे में साफ सफाई के अभाव में ये बीमारी ज्यादा फैल सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए सरकार कदम उठा रही है, लेकिन इंसेफेलाइटिस प्रभावित इलाकों के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो घर पर कुछ ऐसे कदम उठाएं कि इस बीमारी को दूर रखा जा सके। मसलन घर को साफ सुथरा रखें, मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करें, रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, बच्चों को इंसेफेलाइटिस का टीका जरूर लगवाएं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप इन नंबरों पर कॉल करें और अपनी राय दें। जिस तरह से केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, कदम बढ़ाए हैं, संकेत दिए हैं कि वो इंसेफेलाइटिस को खत्म करना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरह की अब तक स्थितियां रही हैं पूर्वांचल और बिहार में, उस तरह की स्थितियां भविष्य में ना पैदा हों। क्या लगता है आपको, इंसेफेलाइटिस से रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए और सरकार के इस कदम का आप किस तरह से समर्थन करते हैं, या आप क्या चाहते हैं पूर्वांचल में हर साल इंसेफेलाइटिस के कहर को देखते हुए? आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। हमने सवाल उठाया है कि जिस तरह से पूर्वांचल की इंसेफेलाइटिस की समस्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संज्ञान लिया है, जिस तरह की बातें उन्होंने की हैं, 2 दिन का दौरा करने वाले हैं, टीकाकरण की बात की है, क्या आपको लगता है कि उससे भविष्य में इंसेफेलाइटिस का प्रकोप कम होगा? फैज है हमारे साथ नोएडा से, अपनी राय रखें। हेलो जी बताइए। हेलो फैज, अपने टीवी की आवाज कम करिए और अपनी राय रखिए। जी, मैं सर बोलना चाहता हूँ, ये जो राय रखी गई है ये बहुत अच्छी है। मैंने भी देखा, काफी सारे बच्चे मैं साल भर देखता हूँ, अस्पताल जाता हूँ तो वहाँ पे लगते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। हमारा अनुरोध है हमारे दर्शकों से कि आपका फोन जैसे ही हमारे साथ कनेक्ट हो, आप अपने टीवी की आवाज कम कर दें। मेरी आवाज आपको फोन पर सुनाई देगी ताकि प्रसारण सही रूप से हो सके। यूपी और बिहार में लोगों को इंसेफेलाइटिस के लिए जागरूक किया जाएगा। 22 और 23 जून को बिहार और यूपी के चयनित जिलों में स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे। रमेश है हमारे साथ दिल्ली से, अपनी राय रखें। मेरा सजेशन ये है जी कि ये पूर्वांचल में जो बहुत गरीबी है, तो वहाँ के गरीब लोगों को मच्छर जो है मुफ्त में प्रोवाइड करवाएं। हाँ, मच्छरदानी जो है फ्री में प्रोवाइड करवाएं, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग जो हैं। बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। टीकाकरण अभियान की तर्ज पर
इंसेफेलाइटिस से निपटने के कारगर तरीके खोजे जाएंगे। जिस तरह से पोलियो का उन्मूलन हुआ, कुछ उसी तरह की योजना इंसेफेलाइटिस को लेकर भी सरकार बना रही है। 22 और 23 जून को यूपी और बिहार के चयनित जिलों में लोगों को इंसेफेलाइटिस के लिए न सिर्फ जागरूक किया जाएगा बल्कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन और प्रोग्राम चलाया जाएगा। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। ब्रजेश है हमारे साथ गोरखपुर से, अपनी राय रखें। सर, आपकी मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे कम से कम हेल्थ मिनिस्टर ने इतना झांका पूर्वांचल में। सर, मेरी आपको रिक्वेस्ट है, मुहिम और चलाइए कि गांव में जो झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, हाँ। ये मरीज को 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन अपने पास रखे रहते हैं, हाँ। और लास्ट पता चलता है कि इंसेफेलाइटिस है। तो सर, इसके तरफ भी जागरूकता का अभियान चलाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। तो झोला छाप डॉक्टर जिनके झांसे में आ जाते हैं पूर्वांचल और बिहार के वो लोग जो दरअसल अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, वो इनके झांसे में फंसे रहते हैं और जिससे जब मरीज अस्पताल तक पहुंचता है तो कई बार उसे बचाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा सरकार को यह भी देखना होगा कि किस तरह से वो झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कस सकती है। सुनील हमारे साथ खटीमा से, अपनी राय रखें। मैं सर यही कहूंगा, सर मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टरों को जो है या तो काम नहीं करना चाहिए। ये तो मरीजों का हित नहीं समझ पाते हैं, मरीजों के साथ जो है ये धोखाधड़ी करते हैं झोला छाप डॉक्टर। इनको खुद ये बात समझनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। उमेश है हमारे साथ हरिद्वार से, अपनी राय रखें। हेलो उमेश, अपनी राय रखें। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर, ये तो बहुत ही सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाया है ताकि आगे भविष्य में भी ऐसी ही व्यवस्थाएं बनी रहे, ताकि हर जगह से पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की बीमारियों को सफाया किया जा सके। साथ ये पिछली सरकार जो है 10 साल के से ये पहले कदम उठा रखी होती तो शायद हमारे सैकड़ों बच्चे बच सकते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। जिस तरह से इंसेफेलाइटिस को लेकर जी संगम ने भी लगातार मुहिम चलाई, सरकार को झकझोरते रहे हम, अब पूर्वांचल की पुकार सुनी गई है। जयप्रकाश है हमारे साथ गोरखपुर से, अपनी राय रखें। ऐसा है कि जो टीकाकरण 6 से लागू किया गया है वो 90% टीके लगाए ही नहीं जाते हैं। और मैं रिटायर्ड जो है चीफ फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए मैं शहर में ही रहता हूँ। 4 साल से मैं यहाँ सिटी में हूँ, लेकिन 4 साल के अंदर कभी टीकाकरण जो का कोई कर्मचारी जो है इस विभाग का आता ही नहीं है कभी। इसलिए मुझे खेद है कि स्वास्थ्य मंत्री की कृपया जो है डॉक्टर हर्षवर्धन जी इस पर पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के काम करने का कष्ट करेंगे। शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं इंडिया की आवाज और आज हमने मुद्दा उठाया है पूर्वांचल में हर साल फैलने वाले इंसेफेलाइटिस का, जिस पर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई है। क्या आने वाले समय में इंसेफेलाइटिस से मुक्ति मिल पाएगी? फैजान है हमारे साथ पीलीभीत से, अपनी राय रखें। चलो, आपने जो मुहिम शुरू की है नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत पहले से चल रहा है और जेई भी यूपी में सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। लेकिन जापानी इंसेफेलाइटिस की रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज जो है हमारी, यानी पब्लिक को थोड़ा सा अवेयर किया जाए जापानी इंसेफेलाइटिस क्या है, कैसे फैलता है, और जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज है उसको ऐसे इकदाम या ऐसे कदम उठाएं जिससे पब्लिक को फेथ आए। अभी पब्लिक जब प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के यहाँ जा रही है तो वो बहुत अच्छे से उससे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं
वो उतना उनको भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। अगर हम जो भी टारगेट बेनिफिशरीज हैं, ये जो लक्षित वर्ग है, अगर हम उनको भरोसा दिलाएंगे तो नो डाउट ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। विनोद है हमारे साथ गोरखपुर से, अपनी राय रखें। जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मुझे ये राय देना था कि आपने बताया इंसेफेलाइटिस के लिए जो सफाई रहना चाहिए जी, उससे पहला हमारा असर पड़ता है हमारे शरीर पर। सफाई नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? हमारे वहाँ नाली व्यवस्था एकदम खराब है, 10वें दिन नाली साफ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मच्छर पलते हैं। तो थोड़ा जागरूक करना चाहिए नगर पालिका को भी इसके लिए। ये हमारा विशेष सुझाव था। उसके अलावा तो और सब होता ही रहेगा, हम लोग करेंगे ही। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। यानी जो नगर की सफाई की जिम्मेदारी है वो भी गंभीरता से निभाई जाए। एसबी दुबे हमारे साथ कानपुर से, अपनी राय रखें। ये कि बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और जो तराई बेल्ट है, मच्छर का से बहुत प्रकोप है, तो उसके लिए इंटेंसिव फ्यूमिगेशन की जरूरत है जी। और साथ ही साथ में इसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। अदरवाइज फ्यूमिगेशन का आदेश हो जाता, फ्यूमिगेशन होता नहीं है, या क्वालिटी फ्यूमिगेशन भी नहीं होता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, अपनी राय रखी। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हमने आज सवाल उठाया है कि इंसेफेलाइटिस को लेकर के जिस तरीके से अब तक पूर्वांचल कहर झेलता रहा है, क्या इस नई पहल से, नई सरकार से एक नई उम्मीद पाली जा सकती है, बांधी जा सकती है? जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपना रुझान दिखाया है, अपनी इच्छा जताई है इस बीमारी से निपटने के लिए, क्या वो एक नई उम्मीद जगाती है? महेंद्र है हमारे साथ, दिल्ली से, अपनी राय रखें। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो लोगों को जो इसके सिम्टम्स है वो बताया जाए, और फिर इसका जो प्राथमिक उपचार है वो कम से कम वहाँ की जो लोकल डिस्पेंसरी वगैरह जो है वहाँ पे भी अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। तो आज जिन लोगों के फोन हमें रिसीव हो रहे हैं, जो दर्शक हमारे कॉल कर रहे हैं, वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि कुछ तो जागरूकता और फैलाई जाए, और साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से मौजूद हैं उनमें और ज्यादा सुधार किया जाए। जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो बच्चों का टीकाकरण करें, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा जरूर करें। पीके चौरसिया जी हमारे साथ, अपनी राय रखें। मैं चाह रहा हूँ जी कि जो इसका जागरूकता अभियान का एक एस्पेक्ट है वही उसकी बेस्ट रेमेडी है। और जैसे कि आप पानी, बच्चों को स्वच्छ पानी दिया जाए, मच्छरों से बचाव की जो है उसको इस लेवल पे लाया जाए, क्योंकि कोई खास दवा तो, जैसा कि मेरी जानकारी है, कोई खास दवा है नहीं, इसकी अभी तक कोई इजाद हुई नहीं है। तो इतने सारे पैसे मेडिकल एस्पेक्ट से जो खर्च किए जा रहे हैं जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो पैसे अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे पब्लिक में अगर वो आते हैं, वो चीजें जैसे आपने जागरूकता की बात बताई, और डॉक्टर आर्यन सिंह ने जो वो किया हुआ था, एक गांव धुलिया को गोद लिया हुआ था जी, तो उसमें उन्होंने जो है पानी को कैसे साफ करना है और कैसे उसको वो करना है, वो सारी चीजें और बताई थी। तो मेरा ये विचार है जी कि ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान, जो पैसे गवर्नमेंट की खर्च किए ना, ज्यादा से ज्यादा वो गाँवों की जो जागरूकता है या जो उससे संबंधित है, जो शौचालय की जो वो है, मच्छरों से बचाव की जो वो है, वो सब चीजें उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च किए जाए, तो मैं समझता हूँ कि इंसेफेलाइटिस पे अच्छा कंट्रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया, अपनी राय रखी। लखनऊ से पीएल गौतम जी हैं, अपनी राय रखें। सर, मैं आपको पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया जी, कि मैं आपको सबसे पहली धन्यवाद ये देता हूँ कि आप जी संगम, अगर आप लोग ये मामले को नहीं उठाते जी, तो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी इस बात को संज्ञान में नहीं लेते। जी, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ,
और मैं धन्यवाद देता हूं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। जी। और मैं आपके जी मीडिया के लिए, मैं आप सब लोगों के लिए, मैं आपके लिए चरण स्पर्श करना चाहता हूं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके प्यार और स्नेह जो आपने हमें दिया है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अपनी जिम्मेदारी आगे भी हम इसी तरह निभाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।